ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 29 मई मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद से मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर: जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी, तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ न नजदीक में हो। जो यहाँ भी है, बाप को याद करते, तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई चंद्रमा के नजदीक होते, कोई
बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते, देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नजदीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, बाप बच्चों को ही याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते। तो याद से याद मिलती, जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विस एबल बच्चे हैं, तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हें याद करते। बाप बच्चों को क्या करता है? याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते, क्या कहेंगे उर्मिला बहन? जो बच्चे याद नहीं करते, उनको बाप भी याद नहीं करते। और जब बाप जिन बच्चों को याद करते, वो बच्चे भी बाप को याद, और जो याद नहीं करते, उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद मिलती। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते, बाबा हमको याद करते हो? बच्चे बाबा से पूछ रहे हैं, हमको याद करते हो? बाप कहते क्यों नहीं। ये भी पूछने की बात है। बाप कभी भूलता है बच्चों को? भूलता है? हाँ, इतना है कि बाप तो याद करता है, लेकिन वो याद बच्चों तक नहीं पहुंचती। मतलब बच्चों में उतनी पावर नहीं है जो बाबा की याद को कैच कर सके। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार, तो कशिश भी ऐसे करते। हर एक अपने से पूछे। बाबा क्या कह रहा है? हर एक अपने से पूछे कि हम कहां तक बाबा को याद करते। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती, बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते। पतित से पावन कैसे बनो, तो सिखाते। बाप तो एक ही है, बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते।
परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े, उनको ऐसे लगेगा जैसे सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे ही होनी है। जितना याद करेंगे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती, इसको ही माया कहा जाता। कर्म इंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न करो। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करना। वो लोग तो दवाइयों से वश करते, जो सन्यासी लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जड़ी बूटी खा करके अपनी इंद्रियों को वश करते। बच्चे कहते बाबा यह क्यों नहीं वश होती। बाप कहते हैं, क्या कहेगा बाबा, कोई गोली है, कोई जड़ी बूटी है, बाबा क्या कहेगा, हाँ तुम जितना याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होती है। क्या होती है, कर्मातीत अवस्था। इसीलिए भारत का प्राचीन योग गाया जाता है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्म इंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्म इंद्रिय 21 जन्म के लिए फिर कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देगी। 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाती, तो ना क्या कहा बाबा ने, 21 जन्म के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्म इंद्रियां वश होती जाएगी। सारा मदार याद पर। अभी कर्म इंद्रियों को वश करने से
आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो वश नहीं कर सकते हैं तो पाप रह जाते। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते। बाप ही नॉलेजफुल। बाप कहते हैं। अब बाबा क्या कह रहा है? बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इतना समझना मुश्किल है। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज। एक है योग की नॉलेज, दूसरी है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। दो नॉलेज है। कौन कौन सी है दो नॉलेज? एक योग की नॉलेज और दूसरी 84 जन्मों की नॉलेज। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते, तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी, नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते, माँ में कम याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन। वह जब आते हैं तब ही यह डायरेक्शन दे। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना। आत्माओं को तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम क्या रहे याद, कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनेस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते। अब वह बाप तुमको यह पद पाने लिए युक्ति बताते। याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। याद के लिए सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होगी।
ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना, वह भी ड्रामा में नोंद है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। यह सेकेंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझाना है और बाप को याद करना है, जिससे जिससे विकर्म विनाश हो। समझना भी है, समझाना भी है, याद करना है, जिससे विकर्म भी विनाश हो। और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो, वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। बाप जब फल देने के लिए आवे, तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे, लेने वाले भी और देने वाले। ड्रामा का पाठ आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है, हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे, और कोई पाठ बजाना है तो जन्म भी ले सकते। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा, तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। क्योंकि हिसाब किताब बहुत कड़ा है, तो एक जन्म भी लेगा, दूसरा जन्म भी लेगा, तीसरा जन्म भी लेगा। तो बाबा कहते गर्भ में कितना दुख होता है। हुँ? काशी कलवट में भी यह हालत होती। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर का घात करना। उनके पास योग तो है नहीं। आत्मा भी समझती है ये घात करते। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है दान, पुण्य, तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं, वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से।
रावण राज्य है ना, पाप कहते हैं। खबरदारी से लेन देन करना, कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। अब ये पैसा आपका नहीं, ये पाप का है। तो इसीलिए बाबा खबरदारी दे रहा है, सतर्क कर रहा है। क्या सतर्क कर रहा है? पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करना। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना, कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल है, गरीबों के लिए है झोपड़ियां। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस कीचड़े की खाद बनती जो बिकती, जिस पर फिर खेती आदि होती। सतयुग में तो ऐसे कीचड़े आदि पर खेती नहीं होती। वहां तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी। रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रतन तो सभी, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती, वह सब ड्रामा में नून। जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो। जानते हो, भक्ति का भी पाठ, भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा भक्ति में बहुत खुश होते। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते रहते। कितनी माला फेरते? सारा दिन, दिन रात माला फेरते रहते। समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़ी है। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे
यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती। यह तो नॉलेज, यह है नई बातें, नई दुनिया के लिए। भगवान वाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं, कृष्ण भगवान वाच, तुम कहते हैं शिव भगवानु वाच। हर एक की अपनी अपनी बातें, एक न मिले दूसरे। यह है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो कोई बात ही नहीं। पाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं, हम रचता और रचना को नहीं जानते। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिली? जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते, उनको भी पता नहीं इस नॉलेज का। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट, बाकी सब झूठे। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके। वेदों शास्त्रों में रचता और रचना की नॉलेज हो न सके, क्योंकि जो माता है उसको ही खंडन कर दिया। अब रचना से क्या वर्षा मिले? पहले तो बताओ वेदों से कौन कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही, धर्म तो है ही कितने? 4। हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक होता है। हाँ, हर एक का, बाइबल का, कुरान का, सबका एक है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन कर, ब्राह्मण ने फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते। बाप आकर तुमको सन्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए, आत्मा तो है। क्या कहेंगे आत्मा? आत्मा क्या है नारायण भाई? आत्मा है निराकार। जैसे बाबा निराकार है, ऐसे आत्मा निराकार है। उनको साकार शरीर मिलता। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ भी पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते, कोई नहीं जानता जी, बाबा को आना पड़ता है। इसीलिए इसीलिए क्या कहते हैं, खुदा खुद आता है। तो आकर के क्या करता है, अपना परिचय देते हैं। खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सदगति होती, आधा कल्प है ज्ञान,
और आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य की। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े। किसके भी ऑक्यूपेशंस को नहीं जानते, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना और अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें है मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद कर, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी हैं बाबा, आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि का योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, बच्चों ने कहा था ना आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि का योग जोड़ेंगे, तो बाबा आया हुआ है। तुम सब किससे मिलने आए? जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता। क्या कह रहा है बाबा? हाँ, तुमको अमर लोक में ले जाना, काल पर जीत पहनाता हूँ और तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती ने सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी कथा सुनाई। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। अब फिर देवता बनने के लिए ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए
आए। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है, लेन देन करनी है। वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। तो यही एक परमात्मा की सत्ता है। अभी सब मानने लगे। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करे। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता का हीरो पाठ में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा द्वारा, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। तो ना, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। आज का व्यक्ति इशारा 29 पॉइंट है। सदा उमंग उत्साह में रहना, अर्थात अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना। सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले, कि हम सदा खुश रहने वाले और दूसरों को खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं, खुशी बांटने वाले दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति।